तो अब यहाँ से ले लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और ये भाई, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी। तो देवेंद्र भाई कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं। तो गुड़गांव से आए हैं और ये बाबा हैं, क्या नाम है बाबा आपका? सुबह हाँ, क्या हुआ आपको? हवा लग रही है। हवा लग रही, कितने टाइम हो गया? 6 महीना हो गया। 6 महीने। देखो 6 महीना से लिए लकवाग्रस्त है और वैसे तो उनकी वेन तो क्लियर है, वेन में कोई दिक्कत नहीं है। इनको जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है ग्रिपिंग का। तो जो भी मेरे भाई हैं जिनको ग्रिपिंग का इश्यू है, तो यहाँ आने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता दूंगा कि आपको मशीन कैसे लगानी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यह है ग्रिपिंग की मशीन। सबसे पहले आपको यहाँ इसको बाबा ऑन करना है, यहाँ से ऑन कर दिया। यहाँ पर होता है टाइमर, इसमें तरह का टाइमर सेट करना है, ठीक है भाई। इसमें 25 मिनट का टाइमर है। यहाँ से इसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ाना है, दबाना है। इंटेंसिटी आपको करना है 25 पर। अब पैर रखो, आप इस पे रखो, हाँ दोनों पैर को रखो, ठीक है। अभी कैसा फील हो रहा है इस पे आपको? हो रहा है। कैसा? अभी मशीन आपको नीचे की तरफ खींच रही है? हाँ, खींच रही है। ऐसा महसूस हो रहा है ना? हाँ, तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब पेशेंट को जब ग्रिपिंग हम लगाते हैं, जब उनके पैर हैं इस प्रकार से वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, देखिए नीचे की तरफ मूवमेंट करना ये स्टार्ट कर दे, खींच रही ना, तब तक इनको। और टाइम कितना करना है इसको, आपको दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं। आप इसको 2 बार लगा सकते हो, 2 बार 25-25 मिनट करके, ठीक है। ये तो आपको ग्रिप लगाना है इसमें। ऐसे ही ठीक आपको हाथ में लगाना है। हाथ में लगाने को मैंने अभी आपको बताया है, उसी प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। हाथ में लगाना है। दूसरा, हम आपको लोशन लगाने की जो विधि है वो बता देंगे। लोशन दो कोई भी आप, है ना। ये जो लोशन है, हाँ, लोशन लगाने की जो विधि रहेगी, आप इस ऐसे लगाओ, इस पे पूरा जितना ज्यादा लगाओ, दबा के बताओ कैसे लगाना है। ये सर बताएंगे, बताओ। बिल्कुल ठीक ऐसे लगाना है जैसे ये लगा रहे हैं ना। ये भी दिन में 2 बार लगाना है। ये जितना लगाओगे ना आप, ये जो हाथ है ना, इनका जो वीकनेस आ जाती है पेशेंट को, उसके लिए ये रामबाण है। 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, ये जितना लगेगा ना उतने ही उसके शरीर में ताकत आएगी। अच्छा, उसी हाथ पे लगाना है जिसमें दिक्कत है? हाँ, देखो जहाँ जिस हाथ में दिक्कत है, हाथ में या फिर जिस तरह जैसे कि पैर में, उस पर अप्लाई करना है। सारा काम लोशन करेगी। एक अपना जो दवा हम दे रहे हैं इनको वीकनेस की, वो दवा देंगे, उससे हो जाएगा जी। हाँ, इसमें आएगी ना। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, इसी में अप्लाई करना है आपको। ये जितना उसके 3 बार 4 बार जितना उसके ना उतना लगाओ आप इसको, और दबा के लगाओ इसको ना, बिल्कुल ऐसे लगाना, दबा के, ठीक है भाई। हाँ, जैसे अब ये हाथ है, इनको ऐसे पकड़ो, ठीक है। अभी देखो पेशेंट की, अगर जिस पेशेंट की ज्यादा दिक्कत होगी ना, उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज मिलेगी कि पेशेंट का जो हाथ है उसमें वीकनेस मिलेगी, ठीक है। अभी आपको ये समझ लो 20 दिन बाद दोबारा इनको लेके आना है। इनको दिक्कत क्या है, देखो अब ये जो हाथ है, अब जब हम मोड़ेंगे, ये पैरालाइज जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें सभी में होता है। ये हाथ है, इसको मोड़ेंगे तब यहाँ दर्द होगा इनको। हो रहा है ना दर्द? हाँ, हो रहा है ना। क्यों? इनका काफी टाइम से जो पैरालाइज था, जो पिछले फिजियोथेरेपिस्ट इनका रहा है, उसको इस पे मशीन अप्लाई करना था, और ये जो हिस्सा था ये सीधा करना था। तो काफी मेरे भाई जो फिजियोथेरेपिस्ट हो, इस चीज का ध्यान रखें कि जब ये मशीन अप्लाई करे पेशेंट के ऊपर, तो ये हाथ सीधा करे। सीधा करने की जो मशीनें आती हैं वो ग्रिपिंग की मशीनें से नहीं होगा, उसके लिए एयर प्रेशर की मशीन आती है, उससे पेशेंट का हाथ सीधा होगा। तो कोई भी पेशेंट है उसके लिए लापरवाही ना करे, अगर पता है तो ही हाथ लगाएं, ठीक है। तो उस पर अप्लाई करना है पहले करके, फिर उसके बाद आप दोबारा आओगे ना हमारे पास, तब हम आपकी ये वाली इश्यू आपको क्लियर कर देंगे। अच्छा जी, पूछो। नहीं लगाना है या यहाँ भी लगाना है? लोशन अप्लाई करना है, पूरे पे लगाना? हाँ, लोशन आपको पूरा लगाना है। आपकी पूरी जब यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करना है इनका। और जितना आप लोशन दबा के लगाओ ना, उतना ही आपको भी दिक्कत है, उस पे भी लगाना पड़ेगा। हाँ, पेशेंट कहाँ, आप बताओ कहाँ दिक्कत है पैर में, बताओ। बता रहे थे या नीज में? इतना पता नहीं है, इतना पता नहीं है। ये कह रहे हैं बाबा सुनो, तो पहले आप मेरे को ये बताओ, आप जब चलते हो आपका बैलेंस नहीं बनता, दिक्कत यही है ना आपको? हाँ, उसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप पैर रखते हो तो जो ग्रिप है ना वो खत्म हो गया आपके पैर को। तो जब ग्रिप खत्म होती है तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो वो पैर ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है ना आपको।
जी जी, यहाँ दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत यहाँ से आई है। ये जो है ना एवियन, जो एवियन नहीं होता अपने जो कुल्ले की हड्डी बोलते हैं, वहां जब पेशेंट पाँव रखता है ना तो वो ऐसे रखता है, ठीक है, वो ऐसे जाएगा आगे की तरफ, तो वो पेशेंट को दिक्कत होती है। तो ये अप्लाई करना है, और जब ये ग्रिप लगेगी ना, देखो थोड़ा सा एक चीज का आप विशेषकर ध्यान रखिए, जितने भी आप हमारे पेशेंट है, इनका भी थेरेपी लंबे समय तक चली थी, इनको 14 फ्रैक्चर थे, वो है उनको एक्सीडेंट हुआ था, उनकी नस यहाँ से वहां लगी, सारे अपने पास ऐसे केस मिलेंगे, जितने भी क्रिटिकल होते हैं लगभग यहीं आते हैं। एक चीज का विशेष कर ध्यान रखना बाबा, अगर आप धैर्य और विश्वास नहीं रखोगे ना तो कोई आपका इलाज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। देखो वैसे तो आपकी बहुत ज्यादा एज है, आप समझते हो इन चीजों को, लेकिन इस प्रकार के जो केस होते हैं ना, उसमें धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। कोई और सवाल, आपको क्या खाना है क्या नहीं आपको पता है ऐसा कुछ? हाँ सुनो इस चीज के लिए, मैदा या मैदा से बने हुए उत्पाद कोई भी नहीं खाने हैं, पैकिंग फूड कोई भी नहीं देना है पेशेंट को, जल्दी रिकवरी करना है तो सिट्रिक एसिड के फूड नहीं देने हैं, जैसे कि मौसमी हो गया, ठीक है, और नींबू, ये पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है बाबा। आलू नहीं खाना आपको, खीर नहीं खानी है आपको, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना। पनीर जितना हो उसके आप खाओ, आप समझ रहे, पनीर जितना खाओगे, मशरूम है जितना खाओगे, पैरालाइज पे केस होता है, दाल मखाना है जितना खाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है बाबा। ड्रिंक करते हो? रखता है कभी पहले, हाँ, ड्रिंक नहीं करते। और जो अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और बताऊंगा, इनका बीपी कितना था जी? इनका बीपी था 197 138। देखो 197 138 है, और आप बीपी की दवा भी नहीं लेते, तो ये तो बहुत गलत चीज है ना। तो इनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बीपी की भी दवा ले, क्योंकि दोबारा भी आ जाता है। हमारे पास एक अभी रिसेंटली केस आया, जिनको ये समझ लो 6 महीने तो उनकी थेरेपी हुई, वो पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद उनको दोबारा से आ गया पैरालाइज अटैक, अब की बार उसका पूरा हिस्सा चौक हो गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपको रिक्वेस्ट है ये मेरी, कि आप बीपी की दवा भी रेगुलर ले, ठीक है। अब आपको पता लगा कौन सी मशीनें लगेंगी, ठीक है, 20 दिन में आपको आना पड़ेगा, एक बार एडजस्ट करके वो करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। मशीनें मैंने आपको बता दिया, क्या खाना है और क्या नहीं खाना ये भी बता दिया आपको, ठीक है। ज्यादा वॉक नहीं करना है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक। ठीक है, ठीक। उन्मूलन पेशेंट क्या करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो वॉक करते हैं, किसी ने बोल दिया भाई ज्यादा पेशेंट वॉक करने चला, जब तक आपके पेशेंट में ग्रिप ना आए ना तब तक पेशेंट को चलाना नहीं है। अब ज्यादा आप चलाओगे तो ये जो हिस्सा होता है पेशेंट का, जैसे वो चलते हैं ना तो ये हिस्सा उनका मुड़ जाता है। अब आप ये बताओ मेरे को, जब ग्रिप होगी तो आप खड़ा हो जाओगे, अब समझ रहे हो। करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको खड़ा होना है, चलना नहीं है, खड़ा होना ओनली, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको ऑब्जर्व करता रहूंगा, जो भी चीजें हैं भाई वीडियो बना के डालते रहो। यहाँ में क्या हो सकता है, इतनी नहीं होती पेशेंट को भाई 17 दिन में 20 दिन में, जब भी आपका समय लगे, जब आपकी दवाइयां खत्म हो जाएं या फिर आपको ये लगे कि भाई अब हमें जरूरत है, तो यहाँ आके दिखाओ, उसके बाद हम आप करेंगे, ठीक है भाई। कोई और सवाल आपका? ठीक है, तो यहाँ आपको अच्छे से गाइड किएगा, ठीक है, सहमत हो आप? ठीक है, तो जवाब ये है जी, हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए हमारे। जी जी जी, ये रहेगा, ये तो आपका फर्स्ट डे है, जैसे आप 20 दिन 30 दिन करोगे ना हो जाएगा, ठीक है बाबा, ठीक है, धन्यवाद।